Hi everyone, I'm Veeni Lagar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हम देख रहे थे एसिड बेस केमिस्ट्री चैप्टर फ्रॉम CSIR नेट एंड GSET सिलेबस। पिछले दो वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो आर्हेनियस ब्रॉन्स्टन लोरी एंड ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस था प्लस HSAB प्रिंसिपल हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल को हमने डिस्कस करा है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस यानी कि एसिडिटी और बेसिसिटी जो हम बोलते हैं कि कोई एसिड की एसिडिटी कितनी ज़्यादा है या फिर बेसिसिटी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, तो वो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो हम डिस्कस करेंगे और वो भी हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ पीकेए वैल्यू। अभी केए वैल्यू क्या होती है, पीकेए वैल्यू क्या होती है, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ से हमारा क्या मतलब है। सबसे पहले तो दोज एसिड विच रिलीज प्रोटॉन ईजीली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड ऑल्सो नोन एज हायर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी कि HCl, HNO3, H2SO4, HI, HClO4 ऐसे एसिड हैं जो प्रोटॉन यानी कि H प्लस आयन को क्या करेंगे, ईजीली रिलीज कर देंगे। अगर आप सॉल्वेंट में डालोगे HCl को तो H प्लस और Cl माइनस आपको तुरंत ही अलग दिख जाएंगे, जबकि CH3COOH यानी कि एसिडिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड आर वीक एसिड बिकॉज दे कैन नॉट लूज प्रोटॉन ईजिली। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड इतने हैं और वीक एसिड इतने हैं। स्ट्रॉन्ग किसे बोलेंगे, जो ईजिली प्रोटॉन को रिलीज करेगा। सेम एज दोज बेसिस विच कैन रिलीज OH माइनस ईजिली, जो हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस में कि जो प्रोटॉन देंगे वो एसिड होंगे, जो हाइड्रोक्सिल आयन देंगे OH माइनस देंगे वो आपके बेसिस होंगे। ठीक है, तो वो होगा आर्हेनियस एसिड बेस की डेफिनेशन में हमने ये चीज़ देखा था। तो OH माइनस जो इजीली रिलीज करेगा उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। और इसके एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम। तो ये सारे हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होंगे। जबकि आयोडाइड माइनस, यहाँ पे OH माइनस है ही नहीं तो वो रिलीज कैसे करेगा। ClO4 माइनस, यहाँ पे भी OH माइनस है ही नहीं तो वो कैसे रिलीज करेगा। HSO4 माइनस, NO3 माइनस, SO4 माइनस। तो ये इतने कुछ बेसिस हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो बेस के तौर पे वर्क कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन OH माइनस वो इजीली डोनेट नहीं करेंगे, तो वो होंगे हमारे वीक बेस यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ एसिड और इसके कॉन्जुगेटेड बेस। अगर आप एसिड की कॉलम में देखो तो नीचे से ऊपर की ओर जाते वक्त आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी है यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है, यानी कि ऊपर वाले जितने भी एसिड हैं वो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, और जैसे जैसे आप नीचे आओगे वो कैसे होंगे, वीकेस्ट एसिड होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए HI, HBr, HCl, यानी कि अगर आप किसी भी ग्रुप के अंदर देखो, मान लीजिए ग्रुप के अंदर है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से होंगे आपका। अगर आप ग्रुप देखो 17वां ग्रुप, तो उसके अंदर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरीके से ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर दे आयोडीन के साथ तो HI बन जाएगा। उसके ऊपर अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर दे ब्रोमीन के साथ तो HBr बन जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, अगर आप ऊपर से नीचे आओगे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो रही है। हेलोजन की अगर हम बात करें इतने, यानी कि HI, HBr, HCl की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरलाइज कैसे करेंगे हम, HI सबसे नीचे है ग्रुप के अंदर तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका जो यानी कि मैं हेलोजन की बात कर रही हूँ, हेलोजन की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके जो एसिड बनेंगे यानी कि प्रोटॉन के साथ जो एसिड बनेंगे उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम, यानी कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन वो जितने कम अट्रैक्ट कर सकते हैं उतनी ज़्यादा वो जल्दी रिलीज कर पाएंगे। अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन किसी भी हेलोजन ने
एकदम टाइटली बाउंड करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, किसी भी स्पीशीज़ के इलेक्ट्रॉन को टाइटली अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो अगर आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तभी तो वो प्रोटॉन के यानी कि H+ के इलेक्ट्रॉन को ईजिली फ्री कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो ईजिली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो ईजिली लूज़ कर देगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी कम होती जाती है हेलोजन की, उसके जो एसिड होंगे वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप HI को देख सकते हो, हाइड्रो आयोडिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, देन HBr, देन HCl, ठीक है। चलिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, देन HNO3 आएगा। तो HCl सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, देन H2SO4 एंड देन नाइट्रिक एसिड। ये 3 एसिड ऐसे हैं जो हम लेबोरेटरी में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की होगी, देन सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन नाइट्रिक एसिड की होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। अब जैसे जैसे नीचे आओगे यानी कि मिथेनॉल तक एसिडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये एसिड की बात थी। अगर हम बात करें बेस की, तो बेस कैसे बनेंगे, एसिड में से अगर हम प्रोटॉन को रिलीज कर दे तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हमें मिलेगी जिसे हम बोलेंगे बेस। तो बेस जो होंगे वो कॉन्जुगेटेड बेस होंगे, और किसके बेस होंगे, एसिड के होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो HI में से हम प्रोटॉन को रिलीज कर दे तो I- बनेगा, विच इज कॉन्जुगेटेड बेस। हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर देखा था कि एसिड जितना स्ट्रांग होगा उसका कॉन्जुगेटेड बेस उतना वीक होगा, ठीक है। तो HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो बेस जो बनेगा वो वीकेस्ट बेस बनेगा। यानी अगर आप यहाँ पे इस कॉलम में ऊपर से नीचे आओगे, यहाँ पे आप ब्लू एरो देख सकते हो, ऊपर से नीचे आओगे वैसे वैसे इंक्रीज ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी कि बेस की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर HBr की बात करें तो HI के बाद इसकी एसिडिटी है तो Br- आएगा उसका कॉन्जुगेटेड बेस। यहाँ पे Cl-, यहाँ पे HSO4- आएगा, यहाँ पे NO3- यानी कि नाइट्रेट आयन आएगा, देन वाटर, देन यहाँ पे अगर आप HSO4- में से हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो SO4- आएगा, विच इज सल्फेट आयन। तो इस तरीके से आप नीचे जाओगे। तो कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आप यहाँ पे याद रख सकते हो, कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है तो आप नीचे की ओर याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम pKa और Ka की टर्म्स में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपका एसिड है Ha, ठीक है। किसी भी स्पीशीज़ के पास अगर प्रोटॉन होगा तो उसे हम बोलेंगे एसिड। तो Ha के पास यहाँ पे प्रोटॉन है और A कोई एटम होगा तो ये आपका एसिडिक मोलिक्यूल है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर हमने सॉल्वेंट डाल दिया तो H+ और A- जो है, कीटायन एंड एनायन, आपको 2 स्पीशीज़ मिलेगी। क्योंकि Ha हमें प्रोटॉन दे रहा है, इट मीन्स Ha हमारा एसिड होगा। अभी अगर हमें Ka की वैल्यू, Ka क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। इक्विलिब्रियम स्टेज पे कितनी प्रोडक्ट और कितना रिएक्टेंट बचेगा, अगर उसका हमें रेशियो निकालना है तो हम कांस्टेंट से निकालेंगे। तो Ka क्या है, इस इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर का कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो H+ इंटू A- क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगा, डिवाइडेड बाय H यानी कि एसिड की कंसंट्रेशन होगा। अभी आप यहाँ पे देखिए कि किसी भी एंटिटी को अगर हम ले, मान लीजिए इज इक्वल टू करें, डिवाइड में एक यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, ठीक है। और मान लीजिए कि ये एंटिटी C है। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ कि C इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B। जितनी हम A की वैल्यू बढ़ाएंगे इज इक्वल टू में C की वैल्यू भी बढ़ेगी। मान लीजिए कि मैं करूँ 10/2 और मैं करूँ 20/2, 20/2, ठीक है। देखिए अभी 10/2 यानी कि यहाँ पे 5 आएगा, तो C इज इक्वल टू 5 मिला हमें। और अगर हम 20/2 करते हैं, यानी कि A की वैल्यू मैंने बढ़ा दी, यहाँ पे 10 थी मैंने 20 कर दी, तो अब 2 यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने A की वैल्यू यानी कि डिवाइडेड में जो ऊपर की वैल्यू है वो मैंने बढ़ाई, 10 से 20 करी, तो C की वैल्यू जो आंसर आ रहा है उसकी वैल्यू भी तो बढ़ी, 5 से 10 हुई। तो A की वैल्यू जब हम बढ़ाएंगे, यानी कि ऊपर वाले की जब हम वैल्यू बढ़ाएंगे, इज इक्वल टू में जो हमारे पास होगा उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी।
ठीक है, इतना सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, के ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, यानी कि हमारा जो के ए है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा के ए होगा एसिड हमारा उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा H प्लस रिलीज हो रहा है, तभी तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अभी हमें पता है कि pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का अगर हम माइनस लॉगरिथम ले लें तो वो pH होगा। सेम एज अगर हम pKa की वैल्यू करें तो Ka का माइनस लॉगरिथम अगर हम ले माइनस लॉग ऑफ Ka तो हमें pKa की वैल्यू मिलेगी। अगर माइनस को हमें हटाना है तो इस पूरी एंटिटी को लॉग Ka को हमें 1 डिवाइडेड में करना होगा, तो अगर नीचे चला जाएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई लॉग Ka। ठीक है, अभी कंक्लूजन इस चीज़ में से कहाँ पे और कैसे निकलेगा वो आप देखिए। कंक्लूजन हम इस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा कि Ka की जो इक्वेशन है उसमें ऊपर की ओर आ रहा है हमारा H प्लस, यानी कि Ka इंक्रीज होगा तो यानी कि H प्लस अगर इंक्रीज होगा तो Ka इंक्रीज होगा। H प्लस कब इंक्रीज होगा? जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, यानी कि ज़्यादा हाइड्रोजन को रिलीज कर पाएगा तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। यानी कि Ka इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज, यानी कि एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अगर यहाँ पे हम Ka की बात करें तो वो नीचे की साइड है, यानी कि यहाँ पे है, B की ओर है। यहाँ पे A डिवाइडेड B है, तो अभी Ka कहाँ पे है? B की जगह पे है। तो B अगर इंक्रीज होगा, नीचे की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो C की वैल्यू डिक्रीज होगी। वो आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 10/2 से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो Ka की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो यहाँ पे Pka की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि Pka जितना ज़्यादा डिक्रीज, यानी कि ये जितना ज़्यादा कम होगा, Ka की वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। तो आपको उल्टा याद रखना है, Ka इंक्रीज होगा, Pka डिक्रीज होगा, तब हमारा एसिड जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर हम बात करें BOH की, यानी कि बेस की बात करें, तो B प्लस और OH माइनस, तो OH माइनस यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि BOH जो है वो हमारा बेस है। अभी सेम एज KB, क्योंकि यहाँ पे बेस है तो हमने यहाँ पे B ले लिया, तो KB यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो B प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड में BOH यानी कि बेस की कंसंट्रेशन। POH की बात करें तो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस होगा। तो सेम एज अगर हमें PKB लिखना है तो माइनस लॉग ऑफ KB लिखेंगे। माइनस को निकालने के लिए हम 1/KB करेंगे। अभी हमें क्या करवाना है? PKB की वैल्यू डिक्रीज करवानी है, तभी लॉग KB की वैल्यू इंक्रीज होगी। अभी हमें KB की वैल्यू इंक्रीज क्यों करवानी है? क्योंकि यहाँ पे ऊपर की ओर है OH माइनस, ठीक है, डिवाइडेड में BOH है, तो OH माइनस जितना ज़्यादा रिलीज होगा उतना ज़्यादा बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और OH माइनस इंक्रीज होगा तभी तो KB इंक्रीज होगा। ठीक है, तो KB इंक्रीज होगा, PKB डिक्रीज होगा, तभी आपका बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका समरी थी, ये पूरा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड, ऑक्सो एसिड एंड सॉल्वेटेड कीटोन। देखिए, एसिड के 3 टाइप पढ़ेंगे। हाइड्रो एसिड यानी कि जिस एसिड के अंदर हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा होंगे, ऑक्सो एसिड यानी कि जिस एसिड के अंदर ऑक्सीजन एटम के नंबर ज़्यादा होंगे, और सॉल्वेटेड केटाइंस यानी कि केटायनिक स्पीशीज़ होगी जिसके अंदर सॉल्वेंट के तौर पे वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट होगा। तो इन 3 टाइप के एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।